मकामात से गुजरना सुन्नी का काम है, सुन्नी का काम है। हा, हक अदा करना सुन्नी का काम है। हमारे शाह जी ने एक शेर लिखा है, सिद्दीक व फातिमा का जो अदबो हया करे, किमें लिखे जी आगे, सिद्दीक व फातिमा का जो अदबो हया करे, इरफान उस पे आतिशे दोज़ख हराम है। और सिद्दीक व बतूल में जो बनाए मुकाबला, सिद्दीक व बतूल में जो बनाए मुकाबला, मरदूद ना मुराद वो बल्दुल हराम है। आज तक किसी सुन्नी ने कभी सैयदा ज़हरा बतूल और सैयदा सिद्दीक़ अकबर के दरमियान मुकाबला नहीं बनाया ना, मुकाबला था ही नहीं। क्यों? मुकाबला तब होता जब हदीस सुन के सैयदा कहती कि नहीं मैं तो कब्जा कर लूंगी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, तब होता है मुकाबला। और जब हदीस ये बोल के कहे कि लम तुकल्लिम, उसके बाद बात ही नहीं की, तो फिर मुकाबला कैसा? बोलो ना सुबहान अल्लाह। जो मुजतहिद होते हैं वो कभी चुप करते हैं? जो मुजतहिद नहीं होते आजकल तो वो भी चुप नहीं करते। और कमलियो, मौलवी आम बाशद के चुप ना शवद। जब मुल्ला चुप नहीं करता तो चुप करती वो। अगर इज्तिहाद कर रखा था तो बोलती ना, नहीं किया, इज्तिहाद किया नहीं, किस बात में इज्तिहाद करती? कोई बेटी अपने बाप से विरसा लेने जाए या उसके विरसे का सवाल करे तो इज्तिहाद करती है? ये तो जमाने जाहिली में भी नहीं करती थी। उनको भी पता था कि बेटा बेटी वारिस होते हैं। तो जब सुन ली दलील कि ये बाप उस तरह के बाप नहीं है, ये बाप वो हैं जिन्होंने रिसालत की है, दुनिया जमा ही नहीं की है। ये बाप खास है। तो सैयदा तो पहले से जानती हैं, बल्कि इरफान शाह से पूछो ना तो सैयदा ने ये सवाल उठाए ही इसलिए कि मेरे बाबा की शान मालूम हो जाए। और चकवाल वालों, रिसालत को किसी की आदत के साथ मिसाल के तौर पर समझा ही नहीं जा सकता। हाँ, पीरों के साथ भी नहीं समझा जा सकता। पीर अपनी जिंदगी में ऐलान करते हैं मेरा फलाना बच्चा वली अहद है। बादशाह ऐलान करते हैं ये बेटा हमारा वली अहद है। बाकायदा वली अहदी के जश्न होता है। हुजूर के दिल में ये था ही नहीं। जबान पर क्या होता, दिल में ही नहीं था। और दिल में वही जो जबान पर है, जबान पर वही जो दिल में है। ये ख्वाहिश नहीं थी क्या? एक फिरका तो कहते हैं ना मौला अली को खलीफा क्यों होना चाहिए था। मौला अली को जब बेटे को होना था तो इमाम हसन को बिठाना था, क्योंकि बेटे वो है ना। हजरत अली को कभी बेटा कहा हुजूर ने? इमाम हसन को कहा। इमाम हसन को एक दफा नहीं 10 दफा कहा। तो हुजूर को कभी शौक होता मेरे मिंबर पर बैठे हसन हुसैन बैठे मेरे मिंबर पर, मेरी जिंदगी में ये अमीर हो जाएं? नहीं, हुजूर ने तो दुआ भी ये दी कि इनको या अल्लाह सैर होकर खाना कभी देना ही नहीं, मेरी औलाद को कूत देना, बस कूत ला यमूत, 3 दिन सैर होकर खाएं, इतना रिज्क नहीं देना मेरी आल को। एक दिन भूखे रहें, एक दिन खाएं।
सदका इनको देना ही नहीं, विरसा इन पर है ही नहीं, क्योंकि नबी हूं मैं, हम दिरम दिनार छोड़ते ही नहीं। सदका नहीं दिया, सदके का मालिक नहीं बना। हालांकि हिंदू के मजहब में ब्राह्मण ही सारे सदके खाता है ना, बामण खाता है ना, इतने इतने बड़े पेट होते हैं उनके। ड्रामों में भी आपने देखोगे इतने मटके जितने पेट उनका बनाते हैं जो उनका बामण बनाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत सदका हराम है मेरी आल के लिए, विरसा हमने देने नहीं इनको। क्यों? कि दीनार और दिरहम हमारा विरसा होता ही नहीं, सदका देना नहीं, विरसा मेरा इनको मिलेगा नहीं, खिलाफत पहली इनको दी नहीं। मुसल्ले पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया, कहो ना सुभान अल्लाह। कोई समझ आई? सदका नहीं देना इनको, सदका हराम है। क्यों? इसलिए कि ये पाक है, सदका पलीत है। किस वजह से? कि इन्नमा या औसाखुन्नास, वो लोगों की मैल कुचैल है, वो मैल कुचैल है, ये पाक है, सदका नहीं खाएंगे। हराम है मोहम्मद के लिए भी, आले मोहम्मद के लिए भी सदकात वाजिबा हराम है, नहीं ले सकते, रोक दिया। विरसा नहीं, तरका नहीं, सदका नहीं। और सईदा पाक ने जाकर कहा कि खादिमा जो सब मुजाहिदीन को मिली, खादिम या खादिमा मेरे लिए भी के काम में हाथ बटाए। फरमाया तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं, थक जाओ तो तस्बीहात पढ़ो। कुछ समझ आया कि ये खास है, दुनिया से कुछ नहीं, दुनिया से कुछ भी नहीं। उन्होंने चाहा ना, नहीं तो सैयदा ने भी ख्वाहिश नहीं की। आज के मौलवियों को तो लफ्ज ही नहीं आते, हिब्रुल उम्मा बने बैठे हैं और इबारत क्या बोल रहे हैं कि क्यों देते जो माल हराम था उनको ना देकर माल हराम से बचा लिया। मैं कि कैसी जुबान बोल रहे हो? उन्होंने खासगारी की है, उन्होंने तो अब्बा जान से नहीं की। खासगारी की इस माल के बारे में। जब हुजूर ने फरमाया ये हराम है मेरी आल के लिए, तो कभी चाहा? हुजूर है ना, हदियन समतन दल्लन, बातनी फिजा जिनके कल्ब की हुजूर जैसी है बेटी की। ये हज़रत आयशा बयान फरमा रही कि फिजाए कल्ब फातिमा वो है जो फिजाए कल्ब मोहम्मद है। इन तीन लफ्जों की अगर सिर्फ तशरीह हो, खुदा की कसम सारी रात वाज खत्म ना हो। सीरत वही, बातिन वही, नीयत वही जो अब्बा की है। जब खासगार नहीं तो तेरे लफ्ज क्या है? क्या लफ्ज बोलता है तू? वो खासगार नहीं, बचा लिया। उन्होंने खासगारी नहीं की, चाहा नहीं। और चाहते कैसे कि दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में डाली नहीं। हुजूर ने हिस्सा दिया दुनिया से? नहीं, तरका नहीं, विरसा नहीं, खिलाफत नहीं, नहीं दी ना। अब जलते क्यों हो कि दुनिया नहीं दी ना? तो क्या दिया फिर? फरमाया बेटी मेरी सारी जन्नती औरतों की सैयदा और सरदार है। अब मुझे कहने दो, वहां क्यों नहीं किया कि खतीजा है, खदीजा है, अम्मा है ना सैयदा पाक की? तो ये क्यों नहीं फरमाया कि खदीजा है, आयशा है, हफ्सा है? नहीं फरमाया ना। क्या फरमाया? क्यों? कि वो तो अपने अपने बाप की वारिस है ना। फातिमा तुम्हें विरसा नहीं मिलेगा ना,
तो विरसा दुनिया का नहीं दूंगा, लेकिन जन्नती औरतों की सैयदा तू है। वहां मरियम भी होंगी लेकिन तेरी सियादत में, वहां आसिया भी होंगी लेकिन सरदार तू होगी, वहां तेरी अम्मी खदीजा भी होंगी लेकिन सरदार तू होगी, वहां पूरी उम्मत की मां आयशा हफ्सा भी होंगी लेकिन सरदार तू होगी। अब तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर एक दफा भी सईदा एहतजाज करती ना कि मेरे लिए रोटी भी नहीं, मेरे लिए कपड़े भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, तो फिर ये शान ना होती। फरमाया अब्बा बोलते जाएं, बेटी तस्दीक करती जाए, दिल में भी मंदा महसूस न करे। फरमाया वो सियादत दूंगा कि सारी दुनिया का माल पीछे रह जाएगा। उस दिन माई हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक जिसकी सियादत की चादर के नीचे आएंगी उसका नाम फातिमा तो ज़हरा। सैयदतु निसाइल आलमीन भी फरमाया, सैयदतु निसाइ अहलिल जन्नह भी फरमाया, सैयदतु निसाइल मोमिनीन अहले जन्नत मोमिनीन के सैयदा भी फरमाया। ये अल्फाज मुबारका अहादीस सहिया में है, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में मौजूद हैं। और सुन लो, उनके बेटों को सैयदा शबाब अहलिल जन्ना कहा है। मैं नाना हूं, 4 बेटियों का बाप हूं मैं। हर 2 महीने 3 महीने 1.5 महीने के बाद मैं आता हूं, बाहर मुल्क से आ जाता हूं, क्योंकि मुझे मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ की तंजीम का नाज़्म आला बनाया था, तो तंजीम के लिए मुझे आना पड़ता है। गवादर तक जलसे हम गलगित तक करते हैं। आप तो बुला के जलसा करवाते हैं ना, हम जलसे वहां जा करते हैं जहां बुलाने वाला कोई नहीं। तंजीम के जलसे वो होते हैं। दोस्तों, मैं नाना हूं, छोटा सा 62 साल का नाना। वहां से चलूं ना, मेरे ज़हन में भी होता है फलां नवासी के लिए इस किस्म का कपड़ा मेरे साथ हो तो बेहतर है। पैसे की तंगी भी हो तो मेरे ज़हन में आता है कि नवासों के लिए कुछ लेकर जाऊं, पोते के लिए लेकर जाऊं। आप भी चलते होंगे तो आपके ज़हन में आता होगा, इन नवासों ने क्या मांगा हुजूर से? कुछ मांगा नहीं। इनके लिए भी रोक गए ना, जब मां को नहीं मिलेगा तो नवासों को कहां से मिलेगा? रोका ना कि कोई मुसलमान सदके के पैसे आकर मेरे बेटों को ना दे जाए, इन पर हराम है। और दिखा दिया, लोगों को दिखा दिया। एक आदमी ने बेअदबी से नाम लिया इन्हीं खबीसों में से, कहने लगा वो तो एक खजूर खा रहे थे, हुजूर ने कह कहा और निकाल दी। मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आती हिकमत, तुम्हें सुन्नी उलमा वाली तावील आती ही नहीं। अरे वो नहीं खाते, ये भी हिकमत बता दी कि उंगली डाल के सरकार ने खजूर निकाल दी। फरमाया हलाल नहीं है आले मोहम्मद के लिए, सदके की चीज है, हलाल नहीं है। तो उन्होंने कभी ख्वाहिश ही नहीं की, कभी ख्वाहिश ही नहीं की। एक मौली अब्बासी नाम का कराची में होता था, कहने की ये हदीसें घड़ ली हैं। मैंने कहा घड़ी नहीं। क्यों? कि हुजूर को अगर मना किया, विरसा नहीं, तरका नहीं, मिंबर नहीं, मुसल्ला नहीं, खिलाफत नहीं देनी, वो देनी है अबू बकर सिद्दीक को। अब सिद्दीक का बेटा भी आएगा जन्नत में, तो सियादत उसके सर पर भी हसन हुसैन की होगी। उमर बिन खत्ताब का बेटा भी आएगा, अब्दुल्ला बिन उमर मुहद्दिसीन का पेशवा है, मगर जन्नत में दाखिल होगा
तो सियादत उसके सर पर भी हसन हुसैन की होगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो नहीं दिया उस पर तुम्हारी नजर है, जो दिया उस पर है ही नहीं। बोलो ना। हर पीर साहब मुरीद बांट जाते हैं, 2-3 बेटे हों तो मुरीद बांट जाते हैं। दखने वाले तुहाडे दिन, चढ़दे वाले उन्होंने दिन, फलाने पर्वते वाले उन्होंने दिन। हुजूर ने किसी एक मुरीद को भी नहीं कहा कि मेरे बेटी का ख्याल करना, मैं जा रहा हूं, उनका ख्याल करना इस बारे में, दुनिया के बारे में। वैसे फरमाया ख्याल रखना उनका, लेकिन किस बारे में वो अभी बता रहा। न दिया न किसी को देने को कहा, तो दिया क्या फिर? फरमाया ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब आप ख्याल करो, इस पर रोने वाले बहुत हैं। क्या कि दिया कुछ नहीं। मैंने कहा तुम भी रोने में शामिल होना चाहते हो, ड्यूटी सुन। क्या फरमाया? ये नहीं कहा कपड़े तुम दे जाना, किसी बज़ाज को कहते कि तुम कपड़े दे जाना, किसी मोची से कह देते जूता सिला देना, नहीं, ये नहीं कहा। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुल, ए भी रब ने फरमाया, हुजूर ने अपनी चाहत से नहीं कहा। रब ने कहा कह दे। क्यों? ये जरूरी है क्या कि तुमसे और कुछ नहीं मांग रहे, इनसे मोहब्बत करना, कराबतदारों से मोहब्बत करना। तो जब पूरे दीन में एक ही चीज मांगी गई, आज और लोगों को तो भारी लगती थी, आज सुन्नियों को भी भारी लग रही है। सुन्नियों को भारी लग रही है और लोगों को लगे मुझे कोई वट नहीं। क्यों? कोई उन्हां दा पिंड वखरा, साडा पिंड वखरा। ये ते चरोकना छविंड दो पत्तियां ते करके बैठे हुए हैं, उन्हां नाल दुख केड़ा। पर मेरे जिउंदियां जे कोई सुन्नी मौलवी सदाने वाला मुवद्दत कुर्बा के खिलाफ बकवास करेगा तो मशहदी बूढ़ा होकर भी उसका मुंह तोड़ कर रख देगा। बैठ जा, जज़ाकल्लाह। मसला समझ आ जाए, ये शान दी है आपने और इसके लिए हमें हुक्म फरमाया, हम उसका हक अदा करेंगे। और हमारा नसीब देखो कि हज़रत उमर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेकर हज़रत अमीर मुआविया तक हम अगर राफ़ज़ियों से या तफ़ज़ीलियों से लड़ें तो वो हमें खारजी कहते हैं, और अगर सैयदा ज़हरा बतूल की शान के लिए आवाज़ बुलंद करें हैं तो हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर के समान। बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। सूरज पे लगे धब्बा, कुदरत के करिश्मे हैं। बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है कि हम सिद्दीक के लिए खड़े होंगे तो गाली खाए राफ़ज़ी से कि ये खारजी और नासबी है, और सैयदा ज़हरा की शाने कुरान से जो हदीस से है वो लेकर मैदान में आए तो ये बकें कि ये तो राफ़ज़ी हो गए और राफ़ज़ी नहीं हो गए। बंदे दे पुत्रों, फाज़ले बरेलवी के नौकर और स्टूडेंट ऐसे ही।
दोस्तों, मैंने अर्ज कर दिया एक जुमले में कि हजरत उमर वो हैं जिनके राय के मुवाफिक वही तस्दीक करती है। लेकिन हजरत उमर अबू बकर पर क्या रश करते थे कि हुजूर से ये मुताबिकत कि अल्लाह का करम आए पर हुजूर पर आए फिर उमर पर भी आए। फरमाया अबू बकर ये तेरा नसीब है, तू हर दफा सबकत ले जाता है, राय भी वो देता है। और याद रखो तकरीर मेरी यहां से चली थी कि इनका इंतखाब हुजूर ने नहीं किया। एक हैं मुराद रसूल कहलाते हैं और इनके लिए खास एजाज ये है इज्जत इस्लाम, इस्लाम को इज्जत दे। इसलिए मेरे अकाबिर हुजूर काज़मी किबला उस्ताद है मेरे, हमेशा हज़रत उमर की बात आती तो इज्जत इस्लाम कहा करते। हमेशा अपने खुतबों में फरमाते इज्जत इस्लाम है ये। क्यों कि रसूल पाक ने फरमाया इनके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। इज्जत इस्लाम भी हैं, ये मुराद रसूल भी है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। इनकी जबान पर हक बोलता है, ये हदीस है, इनकी जबान पर हक बोलता है। कहो ना सुभान अल्लाह। और हजरत उस्मान, वो तो एक ही कहा गया कि उस्मान आपको तो छुट्टी है। क्या मतलब कि आज के बाद तुम्हारा कोई अमल भी तुम्हें जरर नहीं देगा, कोई अमल। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा शेखुल हदीस हो, ये सिर्फ मामला वाली जो हदीस है ना, इसका मतलब मुझे बता दो कि हजरत उमर तो मासूम, हजरत उस्मान मासूम तो नहीं है ना। आज के बाद तेरा कोई अमल तुम्हें जरर ही नहीं देगा। तुम समझते हो कि इम्कान हो तो गुनाह जरूर होगा, तो हजरत उमर को क्यों छुट्टी मिल गई, हजरत उस्मान को क्यों छुट्टी मिल गई कि तेरे अमल कोई जरर तुम्हें देगा ही नहीं। मैं अपने वालिद गिरामी से मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये इनको छुट्टी मिल गई? फरमाया नहीं, इनका पैरा और टाइट हो गया। ये लफ्ज बोले मेरे वालिद साहब। फरमाया तूने ये मतलब कहां समझा? मैंने कहा जी लफ्ज ये बता रहे हैं। फरमाया लफ्ज नहीं पुत्रा, छुट्टी जिसको मिलती है उसकी निगरानी सख्त हो जाती है। कोई नहीं समझ आई आपको? मैं पूछूं, मैं कहा जी आज से हजरत उमर की छुट्टी का क्या मतलब? फरमाया आज से तुम्हें इतना निगाह में रखेंगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये मेरे हाफिजुल हदीस की तकरीर है। मैंने कहा जी छुट्टी? फरमाया छुट्टी हो नहीं जड़ी लक त्रुटी। हम छोटे होते थे तो छुट्टी लक त्रुटी। फरमाया ये वो छुट्टी नहीं लक त्रुटी, ये वो है कि उस्मान अब कुदरत की निगाहें तुम पर ही रहेंगी। तो जो रब और रब का रसूल उस्मान को ये कड़ी निगरानी दे सकता है मासूम हुए बगैर, और तेरी जबान सड़े हुए, और जबान सड़े हुए तेरी लम डिंगा। जो रब रसूल उस्मान को बगैर मासूम हुए इस निगरानी में रख सकते हैं, वो जिसके सर पे ततहीर की चादर है उसकी निगरानी नहीं हो सकती। उसके लिए तुझे खता नजर आती। कहो ना जोर से सुभान। कहते मासूम नहीं तो गलती हो गई। मैंने कहा गलती होती तो फिर बताना, बना के दिखा। मौलाना इनायतुल्लाह तो नहीं बनाती गलती,
मौलाना मोहम्मद उमर ने तो नहीं बनाई गलती, मौलाना अब्दुल गफूर ज़ारवी की तो मैंने ही तकरीर सुनी, उन्होंने तो नहीं बनाई गलती। फ़कीह आज़म मौलाना नूरुल्लाह ने तो सारी उम्र नहीं बनाई गलती। इमाम अहले सुन्नत सैयद अहमद सईद काज़मी ने तो नहीं बनाई गलती उनकी। हाफिजुल हदीस सैयद जलालुद्दीन शाह ने तो नहीं बनाई उनकी गलती। और तेरी हालत वो है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कहा जैसे मैं बोलता हूं को बोल ही नहीं सकता। मैंने कहा एडा कोजा कोई नहीं बोले आज। तभी तो निशानदेही कर रहे हैं कि कोजा बोलना अहले सुन्नत दी आदत नहीं, ना रिवायत है। हमारा सुन्नी कलाम करेगा तो ना सिद्दीक़ अकबर परतान होगा, ना सैयदा परतान। ये है सुन्नी, ये है सुन्नी। हमने अपनी इन आंखों से मौलाना मोहम्मद उमर की तकरीरें सुनी, देख कर सुन, इन कानों से सुनी, इन आंखों से देखी। मौलाना हज़ारवी के मैं उनके जनाजे में भी शरीक था, 24वां पारा हिफज करता था, 1971 की बात है। बाबूजी सरकार गोरडा शरीफ को भी उस दिन देखा मैंने पहली दफा 1971 में। हमने अकाबिर की तकरीरें सुनी, किसी ने आज तक खता की खे भी नहीं बोली। खैर की खे बोलते रहे हैं, खता की खे किसी ने नहीं बोली। तो ये नहीं है, कोई इशू नहीं है। इंशाअल्लाह ना कोई इस पर तवज्जो करेगा, क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत बेअदब हो ही नहीं सकते। बेअदब होना होता तो दूसरे फिरकों में होते, इसमें आने की जरूरत नहीं थी। तो अदब वाले लोग सुन्नियों, ये इमाम अबू हनीफा हमारे इमाम हैं। और दाता साहब क्या फरमाते हैं? दाता साहब फरमाते हैं अबू हनीफा फना फिर रसूल है। और जब रसूल गलती नहीं करते थे क्योंकि मासूम थे, तो जो उनकी ज़ात में फ़ानी हो गया, गलतियां अबू हनीफा को भी नहीं लगती थी, इसलिए कि वो फ़ानी हो गया, रसूल की सिफ्त के साथ बाकी हो। जिसने देखनी हो कशफुल माजूब उठा के देखे। तो मैं दाता साहब के मज़ार पर जाके मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा जी इन लमडिंगा ने भी कुछ समझाओ, जो अबू हनीफा फना फिर रसूल हो जाए तो गलती नहीं करता, तो जो बदअतुर रसूल हो, रसूल का जिगर का टुकड़ा। मेरे दादा मुर्शद मियाँ शेर रब्बानी की करामत मैंने अपनी कानों से सुनी उलमा से कि कोई मुरीद था, उसकी नजर थी किसी सिख के घर पर, तो वो मौका गुनाह का उसके मुरीद के ज़हन में आता था कि आज वो यहाँ नहीं है। तो एक बुजुर्ग बयान कर रहे थे उर्स पर, उसको अपना मुर्शद, वो उसको नजर आया उसके बुरे इरादे की राह में रुकावट हुई। उसने कहा मुझे तो पक्के बंदे ने बताया कि वो यहाँ नहीं, ये कौन खड़ा है? दूसरे दिन मुर्शिद के सामने गया तो कहा बेलियो अपना ख्याल आपे करया करो, तो मुर्शिद रोज सिख नहीं पढ़ सकता। मैं पूछता हूं, मैं इन रिवायात को झटक दूं, आज के बाद ना सुनूं कि 14वीं सदी में एक वली अल्लाह तो अपने मुरीद को बुरे ख्याल से भी रोक सकता है, उसके रूप भी बदला सकता है अपना। और कोई रसूल की बेटी, और वो बेटी हदियन व दल्लन व समतन, जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तस्वीर। शर्म करो, अपना ट्रेडिशन देखो, अपनी रस्में देखो, अपने बयान देखो, अपनी करामतें देखो, अपने सिलसिले देखो, और फिर अपनी जबान संभालो और संभाल के बोलो कि किस हस्ती के बारे में क्या कलाम कर रहे हैं। ये जिनकी करामतें सुनाते हो ये मासूम है? तो ये मासूम नहीं है तो फिर इतने एहतमाम किस लिए? इसका मतलब है कि बस यार लोग जब बेअदब हो ना, फिर अमान उठ जाती है।
अमान उठ जाती है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। मैं कह रहा हूं उस्मान वो हैं जिनको जन्नतों का मालिक बनाया, बेरे रूमा पर भी बनाया, तबूक के लश्कर पर भी बनाया, मस्जिद की खरीदारी पर भी बनाया। और मैं अक्सर अपनी तकरीरों में ये खुलासा करता रहता हूँ कि 18 दफ़ा 17 दफ़ा इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा, इज़ालतुल ख़बा में शाह वलीउल्लाह ने लिखा उस्मान ने जन्नत खरीदी है। तो किसी दोस्त ने कहा तो उस्मान से वो तेनू यकीन नहीं आउंदा एक बारी खरीदिया? फरमाया एक दफ़ा अपने लिए खरीदी, 16 मरतबा हुजूर की उम्मत के गुनाहगारों के लिए खरीदी। क़यामत को मैं तोहफा दूंगा सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैंने इतनी खरीद रखी है, इस हिस्से में भी अपने गुनाहगार उम्मतियों को दाखिल फरमा। और अली मौला शेर खुदा तो वो हैं जिनको हुजूर कहते हैं अली यो मिन्नी व आना मिन हो। ये जामे तिरमिज़ी में लिखा है। एक आदमी कहने लगा ये तो उन वाली है। मैं कहूँ उन वाली नहीं, ये इन वाली है। ये जामे तिरमिज़ी है, उनको तो पता ही कोई नहीं, उनके पास तो है ही कोई नहीं, उनके पास नहीं है। हाँ, जामे तिरमिज़ी भी हमारी है, इमाम तिरमिज़ी भी हमारे हैं। उनको तो गुस्सा आता है उन पर। हाँ, अली मिन्नी वाना मिन हो। हुजूर फरमाते हैं अली मुझसे है, मैं अली से हूं। कहो ना सुभान अल्लाह। और ये नारा हैदरी हम लगाते हैं ना, गुस्सा करते हैं कई। मुझे भी एक आदमी कहने लगे जब तहकीक में वो आ जाते हैं तो फिर हैदरी क्यों लगाते हो? मैं कह चारों यार हमारे मददगार हैं, नासिर हैं अल्लाह के फजल व करम से, लेकिन ये जो हुजूर ने खास फरमाया ना वह वली कुल्ले मोमिन मिन बादी, ये मुझसे है मैं इससे हूं और ये क़यामत तक मेरे मोमिनों का मददगार है। हैदरी अलग इससे लग गया, इससे लग गया और कोई बोझ नहीं। नारे हैदरी लगाते हुए कोई बोझ लगता है? आप है किसी को बोझ लगता है? नहीं, जिनको लगता होगा लगता हो, हमें तो नहीं लगता। हम तो गौसिया भी लगाते, हाँ गौसिया भी अलग लगाते, कोई बोझ नहीं। मैं अमेरिका जाता हूँ वहां भी लगता है। मैं कहूँ अमरीका वाले थोड़े को तो टाइम ही कोई नहीं। उन्होंने कहा ये टाइम छो, खुदा वादुल्लाह की कसम उठा के कहना 400 मील दूरों कल्ला कल्ला नौजवान गाड़ी चला के अंदर जलसा सुनने वाले। तो मैं पूछा यार ऐसा कोई बड़े तर्जा वाले तो मौलवी को छो जी तर्जा नू असे तो नेट ते सुनते रहना हर वक्त। असि 400 मील मैंने दस बच्चा 500 मील तो आया जी गड्डी चला के निरा सुना ना। तो मैं क्या गौसिया बोझ लगता जी? आदे जी तुहानू बयान करते हैं बोझ नहीं लगता, सानू सुनते हैं कदों बोझ लगता। प्यार वाला बयान करेगा तो प्यार नाल सुनेगा लोग। नारा तहकीक भी अपना है, नारा हैदरी भी अपना है, नारा गौसिया भी अपना है। जोर से कहो सुभान। वो वली हैं हमारे, मददगार हैं हमारे, हर मोमिन के क़यामत तक मददगार हैं और मौला है। और ये चौथे यार हैं। कहो सुभान अल्लाह। यारों में ये सबसे कम उम्र है लेकिन यार हैं उस वक़्त के जब सुना दिया ना आपको कि कितने करीब रहते थे, उस वक़्त से इनकी तरबियत भी हुजूर ने खुद फरमाई। बचपन से तरबियत इनकी खुद फरमाई, साथ रखा और ये हैं। और अब आखिर में ये लफ्ज़ वो जिससे तकरीर शुरू की थी कि भाई हमने सुन्नियों ने नहीं बना लिया, इन चारों को यार नबी अलैहिस्सलाम का यार, बल्कि सहाबा भी हुजूर ने खुद चुने नहीं, सहाबा रब ने चुने। इसी हदीस में लिहाजा ये भी कह देता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे रब का हुक्म है
अल्लाह ने सब उम्मतों से मेरी उम्मत को चुना और उम्मत में से मेरे सहाबा को चुना और मेरे सहाबा में से 4 को रब ने मेरे लिए चुना। एक दफा भैया का आवाज कहो सुभान। 4 को। और कौन से 4? अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली। यही है यारान नबी, जो आज का उन्वान है हैदरी साहब का। तो हैदरी साहब कब के हैदरी हैं? हमने कभी इनको कहा कि हैदरी क्यों हो? नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि सिद्दीकी हो अपने, फारूकी हो अपने हैं, उस्मानी हो अपने हैं, हैदरी हो अपनी हैं। क्यों? इन 4 को रब ने हुजूर के लिए चुन लिया। जोर से बोलो सुभान। अब आपको मैं ये बात समझाऊं अगर, तो परेशान नहीं होंगे कि मैंने कितने बाप देखे जो बेटों को पीट रहे हैं। वजह पूछी, क्या वजह है जी, क्यों मार रहे हैं? कहा इसकी संगत अच्छी नहीं है, इसके यार अच्छे नहीं है, मैं रोज इसको मना करता हूं उनके साथ न बैठा कर, न चला कर। यार अच्छे ना हो तो गार्डियन परेशान होता है ना। क्या बात है? समझ आई आपको या नहीं आई? आपका बच्चा प्यारा, कोई कभी पप्पू कभी टप्पू क्या नाम रख लेते हो, उसको किसी गलत दोस्त के साथ आप नहीं देख सकते। तो हबीब को अगर हबीब की शान के लायक यार ना होते तो रब क्यों उनको यार बनाता? किताब दी चुन के, उम्मत दी चुन के, जमाना दिया चुन के। हुजूर को खैरुल कुरून करनी, जमाना चुन के, दीन चुन के, किताब चुन के, मनसबे नबूवत चुन के, खत्मे नबूवत चुन के और ताजे खत्मे नबूवत चुन के। तो फिर मानना सहाबा दिए चुन के, सहाबा में 4 यार दिए चुन के। तो जब अज़वाजे मुताहरात भी दी हैं, वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना चुन के, ते दिया पुत्र भी दिते रब ने ते चुन के। सहाबा की गलतियां चुनोगे तो जिसने इन्हें चुना है बात उस पर आएगी। हजरत फातिमा तो ज़हरा को या सैयदा ज़ैनब पाक को या सैयदा रुक़ैया पाक को या सैयदा उम्म कुलसूम पाक को खताओं वाला कहोगे या उनके गलतियों का कलाम करोगे तो बात रब पर आएगी। हाँ, कोई कह सकता है ये कैसे आएगी जी रब पर? मैं कहता हूं आएगी। जब रिश्ता भेजता है आसमान से हजरत आयशा का, हजरत जिब्रील को भेजकर कहता है, हदीस शरीफ में लिखा है, तो फिर ये भी कहता है, सुन जरा दिल के कान से सुनना, आपको समझ आएगी कि रब इस बारे में क्या बात करता है। लोगों ने हजरत आयशा पर खता की बात की ना, पता है ना आपको? जवाब हुजूर ने दिया या रब ने दिया? और मुसलमानों को क्या कहा? बात उठाई मुनाफिकों ने, मुसलमानों ने ही उठाई। कुछ मुसलमानों ने सिर्फ सोचा अब बात है
आप भी सोच लेते हो ना ऐसी बात, ठीक सोचा। अभी मुझसे कई बात कहते हैं जी वो तो खुदाई इत्यादि कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, आप रियायती नंबर देना चाहते हैं क्योंकि दूसरी तरफ निशाना बन रही है हुजूर की बेटी, और अब आपको तंजीमें याद आ गई, मौलवियों की डिग्रियां याद आ गई, तो अशरफ अली की थिक डिग्रियां सारी क्यों फेंक दी थी आपने? देवबंदियों ने उसकी डिग्रियां ही उठा रखी हैं ना आज तक। हमने फेंक दी कि गुस्ताख है तो डिग्रियां नहीं देखेंगे। इसका मतलब है कि आपको भी अपने पर बात आ जाए तो फिर डिग्रियां याद आ जाती हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा आदमी जाया नहीं करना चाहिए। मैंने कहा सैयदा की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। वरना कासिम ननौतवी को इतना जायल नहीं था कि उसको जाया कर दिया जाए। हमने कभी नाम भी नहीं लिया, जब लेते हैं बुराई से ही लेते हैं। क्यों? उसने इनकार खत्म नबूवत मर्तबी और जमाने की बात करके किया ना, कभी याद भी नहीं किया हमने। करें तो बुराई कहते हैं उसको, लोग कहते हैं कासिमुल उलूम वल खैरात था, हमने कभी याद ही नहीं किया। क्यों? कि गुस्ताख हो गया हमारी बला से, गुस्ताख हो गया हमारी बला से। उसूल देखो ना। आखिरी बात है, जरा तवज्जो करना है, मसला कुरान का। बताओ क्या सैयदा आयशा सिद्दीका मासूम है? मासूमा है? नहीं है ना। अंबियाए किराम के बाद मासूम मासूमा का अकीदा तो नहीं है ना हमारा। अब जरा आयत सुनना, आपको समझ आएगी। ये सिर्फ मासूमा के लिए ही बात अदब की नहीं होती। सुनो, अल्लाह फरमाता है याइज़ुकुमुल्लाहु अन ताऊदू लिमिस्लिही अबदा। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है क्या कि जिस किस्म की बात मुनाफिक कर रहे हैं ये कभी सोचना भी ना। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो ना तो इस किस्म की बात सोचना भी ना। अच्छा क्यों सोचें जी? क्यों? कि मौलवी साहब तो यही जोर दे रहे हैं जब मासूम नहीं है, मासूमा नहीं है तो बात कही जा सकती है। तो अल्लाह क्यों रोक रहा है? मासूमा ये भी नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है इसकी मिसल कहना भी नहीं, सोचना भी नहीं, सुन के ध्यान ही ना दो। इससे पहली आयत में ये हुक्म है, लौला इस समय तुम हो कुल तुम मा यकूनु लना अन तकल्लम बिहाज़ा सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। तो जब मासूमा नहीं है तो बात का मौका है, तो फिर क्यों मना हो रहा है? और एक लुत्फ की बात बुजुर्गो, जब कहा ना कि मेरे नबी के अहले बैत के बारे में ऐसी बात सोचना भी नहीं, आबादा का लफ्ज बोला, ये किस लिए बोला? बात आज हो रही है, आबादा क्यों कहा? मौलाना ध्यान करो, ये आपके जो बैठे हुए नौजवान मेरे तरफ देख, आबादा क्यों कहा? आबादा इसलिए कहा मेरे हबीब के घर वालों के लिए कोई मंदी बात आज भी नहीं, आबादा हशर के दिन तक सोचनी भी नहीं, करनी भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं करनी? इसलिए वो मासूमा नहीं, आयशा हो तब भी, फातिमा हो तब भी मासूमा नहीं, लेकिन आयशा मासूमा की ज़ौजा है। और ज़ौज और ज़ौजा जोड़े को कहते हैं, और जोड़े में जोड़ होता है, जोड़े में जोड़ होता है तब जोड़ा होता है। मैंने मासूम की बीवियां गैर मासूमा बनाई, मगर ऐसी भी नहीं बनाई कि मासूम की शान के लायक ही ना हो। वरना जोड़ कैसा, जोड़ा कैसा, जौज की जौजा कैसी? उस जौज की जौजा बनने के लिए जौज से ज्यादा अतयब कोई नहीं, इनसे भी ज्यादा पाकीज़ा और औरत कोई नहीं।
तब उस जौज की जौजा बनी है। तुम मासूमियत की बात करते हो, मैं मासूम से ताल्लुक की बात करता हूं। ऐ कमलिया, ये तो रिश्ते से जोड़ा बनी, और वो रिश्ते से नहीं बनी, वो रग है रसूल की, वो खून है रसूल का। क्या कहूं आपको, रिश्ता और शय है, रग और शय है। क्यों कि कुरान कहता है इन तल्लाका कुन्ना, अगर तू तलाक दे दे उनको, युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिन कुन्ना, तुम्हें अगर वो तलाक दे दे है ना बीवियों, वो रसूल, तो अल्लाह बदल में तुमसे बेहतर उनको अता फरमा देगा। एक राफजी मुझे कहने लगा, आप तो कहते थे इनकी मिसल कोई नहीं, तो अल्लाह कहता है इनसे बेहतर दे दूंगा। मैंने कहा हाँ, कोई नहीं बेहतर इनसे, लेकिन इन तल्ला का कुन्ना को तुम छोड़ गए हो। अगर हुजूर इनको छोड़ दे तो हुजूर जिसे छोड़ दे वो फिर बेमिसल रहता नहीं। तो जिनका रिश्ता जोड़ा रब ने, वो तो एक एक तरीका है टूटने का भी, अगरचे टूटा नहीं, लेकिन तौर समझो ना कलाम का। और जो बेटी जिगर हो बाप का, और बाप भी रसूल हो, तो उनका तो इन वाला भी रिश्ता कोई नहीं। एक ही है, लेकिन उसको सोच भी कोई नहीं सकता। एक हो सकता है, लेकिन उसे सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई दीन से ही ना रहे, तो फिर टूटता है ताल्लुक वो भी, लेकिन वो कौन सोच सकता है। मैं ये निशानदेही सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि कोई कल को करके कहे कि हाँ यूं भी हो सकता है, क्योंकि आजकल इस किस्म के बुजुर्ग जुमर निकले हुए हैं ना। मैंने कहा पहले खता तो भुगत लो, फिर अगली सोचना। अभी इतने भी कौम जो है ना बेवकूफ नहीं बनी कि तुम जो कुछ कहोगे लोग तस्दीक करेंगे, लेकिन मैं ये वजाहत कर रहा हूं आपके सामने। भाई बीवी में तो इनका ताल्लुक रहा ना, कि अगर छोड़ेंगी छोड़ेंगे वो, और यहां छोड़ने वाला ताल्लुक कोई नहीं। तो रब जब मना कर रहा है कि जिनको नबी के घर में मैंने चुना, इस घर के लिए मैंने चुना, उनके बारे में लफ्ज बोलना भी नहीं कभी मंदा, और सोचना भी नहीं। ये कुरान का हुक्म है। 3 आयतें मुसलसल सूरह नूर की जो मैं पढ़ सकता हूं, 2 पढ़ चुका हूं, तीसरी भी, लेकिन मुझे शबीना नहीं करना, मतलब समझाना है आपको। बस जुमला खत्म कर दूं। याराने नबी कॉन्फ्रेंस आने वालों, ये अदब सीख कर जाओ कि खता कहना तो दूर की बात, सोचना भी। आज नहीं, कभी भी नहीं। आज नहीं, आबादा कभी भी नहीं। क्यों? अगर वो खता वाली होती तो मैं नबी के घर में उनको ना भेजता, जौजा न बनाता, और ये खता वाली होती तो उस अफजलुल खल्क रसूल के जिगर का टुकड़ा कैसे बनाता है। ये शान रब की है कि नबी को जैसा बनाया, असहाब ऐसे शान वाले अता फरमा, अहले बैत भी इस शान वाले अता फरमा, अज़वाज भी इस शान वाली अता फरमा, बनात भी इस शान वाली अता फरमा, और सुन्नी भी इस शान वाले बनाए कि उनको ये बातें सुनते कभी बोझ नहीं लगता, वो दिल में भी मोहब्बत महसूस करते, और किसी भी अदब को कभी अपनी सफ़ों में जगह नहीं देते। इसीलिए तो अहले सुन्नत व जमात है, और हमारे अकाबिर अहले सुन्नत को तो अहले जन्नत कहते हैं। और अहले जन्नत वो हो कैसे सकते हैं? मेरी माएँ बहनें बेटियां जरा गौर तो करें कि वो अपनी सैयदा को खता पर भी माने, और सैयदा भी माने, और फिर उस जन्नत की मुतमन्नी भी हो या मुतमन्नियां भी हो, क्योंकि अब ये भी गलतियां निकलने शुरू हो गई।
एक कहते जी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हो या रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हो। मैंने कहा तुमने इतना ही पढ़ रखा है, हम तो अकीमुस्सलाह पढ़े ना तो मुज़क्कर के सीगे से ही औरत पर नमाज फ़र्ज होना साबित कर देते। लेकिन अब नए नए आए हैं नवी दे 9 दिन, लेकिन ये ना बोल के पुरानी दी 100 दिन। तुम्हें ये आया है, मैंने कहा आतुस ज़का में सीगा तो ये मुज़क्कर का ही है ना, अमर में तो ये इसी से औरतों के लिए भी अगर साहिब निसाब हो तो ज़कात साबित हो जाती है। यहाँ कोई तकाजा करता है? समझ जाओ, सीगे मिल जाएंगे, ईमान नहीं मिलेगा। बेअदबी करोगे ईमान नहीं मिलेगा। और याद रख लो, ईमान ही वो शय है कि जिसको बचा के यहाँ से ले जाना, तस्दीक पर जाना, ये मोमिन की कामयाबी है। मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इस दुनिया की ज़िंदगी पर ऐसा नहीं। और ये 4 यार वो हैं, हुजूर फरमाते हैं, ये हदीस मेरे पास फ़ज़ाइलुस सहाबा इस वक्त मौजूद है, इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने, इन चारों की मोहब्बत को इकट्ठा एक दिल में रब ने बगैर मोमिन के दिल में किसी दिल में डाला ही नहीं। अल्लाह ने चारों की मोहब्बत एक ही वक्त में मोमिन के बगैर किसी के दिल में नहीं डाली। तो ए मोमिनो, ये आपका मकाम है। किसी ने एक की मोहब्बत रखी है, किसी ने 2 की, किसी ने 3 की। चारों की यक वक्त महसूस करो ना, तो फिर अपनी खुशबू ईमान की खुद भी महसूस किया कर। चारों से मोहब्बत, ये इसीलिए उन्वान इन्होंने यारानी नबी रखा। मैं कुर्बान जाऊं, ये जामिया उन्वान है, जामिया उन्वान है। और ये काबिल लोग, चकवाल की मैं हमेशा तारीफ करता था, क्योंकि बड़े सरफी, नावी, लुग़वी, अदबी। अब हसनैन खैलत जैसे नौजवानों ने दुनिया से मिदहत सरकार में भी अपना लोहा मनवाए। ये भी चकवाल की इज्जत है। आप सिर्फ रेवड़ी से तारीफ नहीं कराते, मिदहत मुस्तफ़ा से भी तारीफ करते। और नवीद साहब माशाल्लाह ATI के दौर से, जवानी के दौर से वो भी इसमें लगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इतनी इस्तिकामत के साथ जो नौजवान डटे हैं अहले सुन्नत व जमात, मैं अहादीस मुबारका की रोशनी में ये कह सकता हूँ, ये जन्नतियों की निशानियाँ हैं, ये जन्नतियों की निशानी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दुनिया व आखिरत में भलाई और इस्तिकामत नसीब फरमाए। और मालिक ताला हमेशा अदब करने वालों, अदब करने वालों, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।